नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार के बाद लंबी मशक्क़त के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के लिए नया सिलेबस जारी किया है। दोस्तों, किसी भी अध्याय या प्रश्नावली को पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया है, अपितु उसी प्रश्नावली में से, जैसे कोई प्रश्नावली है तो उसके कुछ भाग थे, उनमें से कुछ भाग को हटा दिया गया है। और अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हो कि हमें कक्षा 10वीं की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, तो बिल्कुल ये गलत विचार है आपके मन में। दोस्तों, आपको परीक्षा भी देनी पड़ेगी और आपको आने वाले समय में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। देखिए, आने वाले समय में हो सकता है जल्द से जल्द आपकी जो स्कूलें भी हैं वो भी पूर्ण रूप से चालू हो जाएं, और विशेष तौर से बोर्ड क्लासेज जो हैं कक्षा 10वीं 12वीं के लिए, तो उनकी कक्षाएं आवश्यक रूप से शुरू होने वाली है और उनको पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको दोस्तों परीक्षा भी उसी समय पे देनी होगी। तो इसके लिए क्या किया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने? दोस्तों, शिक्षा बोर्ड ने यह किया है कि आपका जो सिलेबस था, पहले आप जितना सिलेबस 10 महीने में पढ़ के 100% पढ़ के और तैयारी करके आप एग्जाम देते थे, उसमें से आपका सिलेबस दोस्तों कम कर दिया गया है। तो देखिए, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं वही कक्षा 10वीं का गणित का सिलेबस। दोस्तों, गणित के सिलेबस में आपके सामने क्या हटाया गया है, क्या उसमें जोड़ा गया है, क्या उसमें से एग्जाम में जो है किस तरह के प्रश्न और कितने नंबर के जो प्रश्न हैं वो किस प्रश्नावली में से आने वाले हैं, वो सब का अध्ययन मैं आपको यहां करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास में है मैथ्स की बुक, तो आप बुक लेके बैठ सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं, आप देख कर भी समझ सकते हैं कि कौन सी जो प्रश्नावली है उसका कौन सा भाग यहां से हटाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मुकेश कुमावत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नावली संख्या 1, वैदिक गणित। जो सबसे पहली प्रश्नावली है अपनी वैदिक मैथ्स। दोस्तों, वैदिक प्रश्नावली जो वैदिक गणित है उसमें से 5 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और देखिए उसमें से क्या हटाया गया है। दोस्तों, उसमें से हटाया गया क्या है? हटाया गया है सरल समीकरणों का हल। जो अपने बुक में एग्जाम्पल में ये सारे सरल समीकरण दिए गए हैं। प्रश्नावली जब आप पढ़ते हैं वैदिक मैथ्स का, जो पहला एक ही चैप्टर है जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों भाग के, वर्ग के, घन के और घनमूल के। तो दोस्तों, इसमें से अगर आप चाहें तो देखिए यहां से आपको ये जो सूत्र जो निखिलम से हमें भाग, वर्ग और घनफल जो है वो वहां घनमूल बताए गए हैं। तो हटाया क्या गया है इसमें से हटाए गए हैं सरल समीकरणों का हल। अगर आप पूर्व के पेपर पढ़ते हैं दोस्तों, तो इससे पहले जितने भी अपने वैदिक मैथ्स लगाने के बाद में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है सरल समीकरण से संबंधित ही आता था। तो दोस्तों, जो सरल समीकरण है वो इसमें से हटा दी गई है। इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली संख्या 2, बहुपद। तो दोस्तों, बहुपद से 2 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बहुपद से क्या हटाया गया है? दोस्तों, बहुपद से भाग जो देना है वो हटा दिया गया, अर्थात प्रश्नावली संख्या 3.2 जो है वो उसमें से हटा दी गई है। और आपके आने वाले हैं 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5। दोस्तों, 3.2 के साथ 3.6 जो प्रश्नावली में है, जिसमें बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना पूछा गया है, तो 3.6 और 3.2 जो है ये दोनों जो है उसमें से हटा दिए गए हैं। तो आप बहुपद प्रश्नावली में से केवल इन्हीं चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दो चर वाली रैखिक समीकरण का, जिससे आपको पता हो कि दो चर वाली रैखिक समीकरण जो है ग्राफ से संबंधित प्रश्नावली है, जिसमें आपके 4.1 में दोस्तों ग्राफ बताए गए हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण के, और 4.2 जो प्रश्नावली है उसमें आपको जो है रैखिक असमीकाएं हैं उनके हल बताए गए हैं। जैसे रैखिक असमीकाओं का छायांकित भाग करना है और है, तो उनका जो अध्ययन है वो आपको नहीं करना है। 4.2 जो है वो आपकी हटा दी गई है, आपको सिर्फ 4.1 पढ़नी है, केवल दो चर वाली रैखिक समीकरणों का हल करना, ग्राफ बनाना। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 4.1 प्रश्नावली इसमें केवल क्वेश्चन 4 है और प्रश्न आएगा उसमें से एक 6 अंक का, तो काफी महत्वपूर्ण रहेगी ये प्रश्नावली। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली संख्या 5 की, और इन्हीं के बीच देखिए प्रश्नावली संख्या 2 जो है हमने नहीं ली। तो दोस्तों, प्रश्नावली संख्या 2 जो है नो चेंज वाली ये प्रश्नावलियां हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वास्तविक संख्याएं जो प्रश्नावली है दोस्तों वो ज्यों की त्यों आने वाली है। 4 अंकों के क्वेश्चन उस प्रश्नावली में से आपके आते हैं हर साल, और इस साल भी वही इसका जो है क्राइटेरिया रहेगा। वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी नहीं हटाया गया है।
इसके बाद हम बात करें कि यहां देखिए समांतर श्रेणी, तो दोस्तों समांतर श्रेणी में देखिए अपना n पदों का योग का जो फॉर्मूला था दोस्तों 5.3 जो है n पदों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हटा दिए गए हैं। n पदों का योग से संबंधित 5.3 हटाई गई है और दोस्तों 5.1 और 5.2 जो प्रश्नावली है वो आपके सिलेबस में रखी गई है, जिससे आपके 4 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। उससे पहले देखिए प्रश्नावली संख्या 6 जो है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। साधारण सी और बहुत आसान सी प्रश्नावली है जिसे बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया गया। ये वही प्रश्नावली है जो बहुत सरल है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और आवश्यक भी है, और जो आपने पीछे की सारी कक्षाओं में जिनका अध्ययन किया है उन्हीं से संबंधित जो प्रश्नावली है उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आपके लिए कुछ नया था तो उनमें से कुछ आपके लिए हटा दिया गया और कुछ आपका रख दिया गया है। बात करते हैं सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो प्रश्नावली है उससे 6 अंकों के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और 7.1 जो है वो आपके सिलेबस में है, और दोस्तों 7.2 जो है साइन थीटा कोस थीटा वाली प्रश्नावली की मैं बात कर रहा हूं। 7.2 जिसमें न्यून कोणों के बारे में आपको बताया गया है, त्रिभुज के न्यून कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो 7.2 जो है वो आपकी हटा दी गई है, उसका आपको अध्ययन नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली संख्या 8। तो दोस्तों प्रश्नावली संख्या 8 जो है उससे 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोस्तों प्रश्नावली में क्योंकि एक ही विविध प्रश्नमाला है तो इसमें कोई जो है चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें चेंजेस ये किया गया है कि आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री ऊनियन अवनमन कोण वाली प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, जिसमें से 30 60 और 45 के केवल साधारण प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे जो है आपको बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहां लिखा है साधारण प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिनमें 30 60 और 45 डिग्री के कोण दिए गए हैं, उन्नयन अवनमन कोण वाले, जो आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों बहुत आसान प्रश्नावली है जिसमें से 6 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दोस्तों यहां देखिए इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके 9.1 जो है 9.1 जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना, सिर्फ ये पूछा गया है, जिसमें आपके हटाया क्या गया है 9.2 जिसमें आपके विभाजन सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों विभाजन सूत्र जो है वो हटा दिया गया है, तो आपके सिर्फ 9.1 आपको पढ़नी है। इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली संख्या 10 बिंदुपथ। दोस्तों बिंदुपथ से 3 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके 10.1 जो प्रश्नावली है वो आपके सिलेबस में रखी गई है। 10.2 जो है त्रिभुज के परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो 10.2 में है वो दोस्तों आपके हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है प्रश्नावली संख्या 10। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 11 समरूपता। तो दोस्तों समरूपता में भी बहुत अच्छा खासा परिवर्तन किया गया है और बहुत आसान से सिलेबस आपके सामने रखा गया है। देखिए समरूपता से 6 अंकों का क्वेश्चन आता है, प्रश्नावली भी काफी बड़ी है ये समरूपता, तो इसमें से क्या हटाया गया देखिए 11.1 11.2 और 11.3 जो है उसे तो आपके सिलेबस में रखा गया है, और हटाया गया है 11.4 को। अब आप कहेंगे सर 4 ही तो इसमें चैप्टर थे, केवल 11.4 ही हटाया, तो क्या हटाया? देखिए इसमें 11.4 के अलावा आपके दोस्तों एक क्षेत्रफल प्रमेय है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर रहता है, जिसे आपको हटा दिया गया है। तो इससे संबंधित सारे प्रश्न 11.4 में है, जो आपके ये प्रश्नावली के साथ ये जो क्षेत्रफल प्रमेय भी आपकी हटा दी गई है। इसके अलावा बोधायन प्रमेय, जो जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मींस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जिस प्रमेय का सत्यापन जो है वो भी हटा दिया गया है, और इस प्रश्नावली इस प्रमेय से संबंधित आपके इस प्रश्नावली के जो उदाहरणों में बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसी प्रमेय से संबंधित है। तो दोस्तों ये दोनों प्रमेय आपकी हटा दी गई है। तो रखा क्या गया है आपके जो है, एक तो थेल्स प्रमेय रखी गई है। थेल्स प्रमेय के साथ में आपके जो समरूपता के 4 नियम है दोस्तों, एंगल समरूपता नियम, एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो 4 नियम हैं इन नियमों को रखा गया, और नियमों के आधार पे और थेल्स प्रमेय के आधार पर ही आपकी ये जो तीनों प्रश्नावलियां हैं वो हल होती है। इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली संख्या 12। दोस्तों 12 में वर्त है, वृत्त जो है उससे 4 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, और वृत्त में से 12.1 और 12.2 को
आपके सिलेबस में रखा गया है। तो हटाया क्या है, 12.3 और 12.4 को हटाया गया है, जिसमें चक्री चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न जितने भी हैं उनको हटा दिया गया है। चक्री चतुर्भुज की जो परमें हैं उनको हटा दिया गया है। तो 12.3 और 12.4 का आपको अध्ययन नहीं करना, केवल अध्ययन करना है 12.1 और 12.2 का। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जिससे 4 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। 13.1 प्रश्नावली, इसमें चूंकि 2 ही प्रश्नावली 13.1 और 13.2, तो 13.1 को आपके सिलेबस में रखा गया है, 13.2 जो है उसे हटा दिया गया है। तो दोस्तों यहां 13.1 में आपके एक परमें हैं, मैं आपको बता दूं 13.3 परमें जो है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो दोस्तों गांठ बांध लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और आने वाला भी है। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें हैं और ये 13.1 आपको पढ़नी है, 13.2 आपके हटा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रचनाएं जो प्रश्नावली है। देखिए रचनाएं प्रश्नावली है 14वीं और 14वीं प्रश्नावली में 14.1 और 14.2 है। दोस्तों 14.2 जो है उसे तो आपके पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो रखा क्या गया है, 14.1 को रखा गया है, लेकिन उसमें से भी आपके प्रश्न संख्या 1 और 2, एक रेखाखंड का विभाजन करना और दोस्तों एक वर्त, 2 वर्तों के अनुस्पर्श रेखाओं की रचना करना, ये जो 2 क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक तो 14.1 के शुरू का पहला दूसरा क्वेश्चन और एक अंतिम 2 क्वेश्चन जो है 10वां और 11वां, ये आपके हटा दिए गए हैं। किसमें से, 14.1 में से। मतलब 14.1 के 3 से लेकर के 9 तक के प्रश्न जो है किसी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, उनसे संबंधित प्रश्न ही आपके रचनाओं में से आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों केवल 3 से लेकर 9 तक के कुछ चंद प्रश्न हैं, ये काउंटिंग में आने वाले प्रश्न हैं, जो केवल 3 अंकों का एक क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा में इनमें से आने वाला है। इसके बाद हम बात करें वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये जो 15वीं प्रश्नावली है, इसमें आपका सिलेबस बड़ा था, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो दोस्तों उसमें से आपके जो है इस प्रश्नावली को छोटा करके क्या कर दिया गया है, इसमें से केवल 15.1 प्रश्नावली रखी गई है, जिसमें सिर्फ वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है, वही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो हटाया क्या है, 15.2 और 15.3 दोस्तों, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पूछा गया था, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछा गया था। तो वो जो प्रश्नावली है 15.2 और 15.3 जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली संख्या 16, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 6 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 16.1 और 16.2 और 16.4 आपके सिलेबस में रखी गई है। मतलब हटाया क्या, 16.3 में क्या है दोस्तों, शंकु से संबंधित जितने भी प्रश्न है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, ये आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। इसके अलावा भी देखिए ये जो प्रश्नावलियां हैं, इनमें से भी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। कौन से प्रश्न नहीं आएंगे, तो दोस्तों इसमें जो कुछ प्रश्न आपके दिए गए हैं कि एक ठोस से दूसरा ठोस बनाना। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए अपने 16.12 की बात करें, तो यहां जैसे घन घनाभ बेलन और गोले से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो यहां पे प्रश्न इस तरह के नहीं आएंगे कि बेलन को पिघला करके गोले बनाए गए। तो एक ठोस से दूसरा ठोस बनाने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो भी इन प्रश्नावलियों से हटा दिए गए हैं और शंकु पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली संख्या 17, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। दोस्तों इस प्रश्नावली में से 6 अंकों का क्वेश्चन एक बड़ा आता है और एक नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है। तो 7 अंकों के कुल क्वेश्चन आते हैं और इसमें से दोस्तों केवल माध्य और माध्यक आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो हटाया क्या, हटाया गया है इसमें से बहुलक। बहुलक को इसमें से हटा दिया गया है, जो अपने 17.8 प्रश्नावली में है। तो बहुलक आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, माध्य और माध्यक 17.1 से 17.7 तक की जो प्रश्नावलियां हैं उनका अध्ययन आपको करना है। इसके बाद जो नो चेंज वाली प्रश्नावलियां दोस्तों, आगे इसके आता है 18वीं प्रश्नावली जो प्रायिकता की है। तो प्रायिकता से साधारण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें आपके कोई चेंज नहीं किया गया है, वही प्रश्न जो उसमें दिए गए हैं उनका अध्ययन आपको करना है। और प्रश्नावली संख्या 19 सड़क सुरक्षा, उसमें से भी आपके 4 अंकों का एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, जिसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये है आपकी बोर्ड परीक्षा का नया सिलेबस। इसी के अनुरूप
आपको अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों आज और अभी से ही आप इस सिलेबस के आधार पर अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको गणित विषय की कक्षा 10वीं की गणित विषय से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है वो यहां आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सिलेबस में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई सवाल हो आपका, तो आप दोस्तों मैसेज के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उचित उसका समाधान बताऊंगा। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस कक्षा 10वीं के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।